विचारों की ताकत। इस कहानी से सीखेंगे कि हर इंसान की ताकत उसके काम में छिपी है, न कि उसके नाम में। कहानीकार रवि शर्मा, कहानी सुनाने वाला आपका अपना। आज मैं आपको ले चलता हूं उस पुराने गांव जहां चार दोस्त रहते थे, हर वर्ण के, और हर एक के पास अपनी अपनी ताकत थी। आप देखेंगे कि ताकत का मतलब क्या होता है असल जिंदगी में। गांव का नाम था सुनगढ़ी। वहां चार लड़के साथ साथ पले बढ़े। पहला था गुरु, ब्राह्मण परिवार का। दूसरा था वीर, जिसके घरवाले राजपूत थे। तीसरा था मोहन, बनिया का बेटा। चौथा था रामू, जो चाहे वर्ण का था पर सबको अपना बना लेता था। गुरु सुबह 4 बजे उठता, कोयल की आवाज के साथ वेद पढ़ता। उसकी दादी कहती, गुरु, ज्ञान ही तेरा अस्त्र है। वो हंसता, दादी, तीर कमान से जंग जीतने वाले भी तो ज्ञान से चलते हैं। वीर का घर भरा रहता था गद्दों की आवाज से। उसके पिता फौज में थे। वीर हर रोज शाम को नदी किनारे घोड़ासवारी करता। उसकी माँ कहती, बेटा, ताकत बांटने से बढ़ती है। वो जवाब देता, ताकत इंसाफ का रास्ता खोलती है। मोहन के पिता का मसाले की दुकान था। उसकी माँ गिनती करते करते थक जाती, मोहन, पैसा दिल से नहीं, दिमाग से चलता है। मोहन हिसाब लिखता, पैसा सपने खरीद सकता है, पर दिमाग सपनों को हकीकत में बदलता है। रामू की कोई दुकान न थी, न फौज न किताब। सब उसे रामू भैया बुलाते। घर घर जाकर चाय बनाता, बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ियों को खेत तक पहुंचाता। लोग कहते, रामू, तू तो बिना मांगे सब दे देता है। वो मुस्कुराता, किस्मत दे या न दे, कर्म तो मेरा दायित्व है। एक साल सूखा पड़ा। खेत सरसों से खाली हो गए। सरपंच ने सबको बुलाया। गांव बचाना है तो कुछ तो करना होगा। गुरु ने कहा, मैं धार्मिक पुस्तकें पढ़कर लोगों को आत्मबल दूंगा। वीर ने कहा, मैं अपने साथ के युवकों को तालीम दूंगा ताकि डाकुओं से बचा सके। मोहन ने कहा, मैं धन रखूंगा ताकि अनाज महंगा न होने पाए। रामू ने कहा, मैं सबका साथ दूंगा, दिन रात बिना थके। सुबह गुरु मंदिर के घंटे बजाता। उसकी आवाज में एहसास होता कि भूख से बड़ा भय है भरोसे का खोना। लोग उसकी बात सुनकर दिल में दिया जलाते। हिम्मत कब मत हारना, भारत के मायके हैं हम। वीर नदी के किनारे लाठियां बांटता। सीधे खड़े रहो, डर को 7वें लॉक में बंद करो। रात को पहरा देते युवा जवानी को महसूस करते। हमारे पास गोली नहीं पर हौसला है। मोहन अनाज का भाव संभालता। व्यापारी अनाज छुपा कर रखते। मोहन अपने गोदाम खोलता। नफा नुकसान बाद में, लेकिन पेट भरना है। लोग कहते, तू तो बनिया है, फिर भी मुनाफा छोड़ दिया। वो हंसता, बनिया पर बनियापन नहीं, इंसानियत भारी है। रामू सबसे पहले सड़क पर होता। किसान के खेत में पानी पहुंचाता। बूढ़ी नानी को चूल्हे तक पहुंचाता। रामू, तू थकता नहीं। वो जवाब देता, सेवा से थकना है तो दिल थक जाएगा। महीने भर बाद पहली बारिश हुई। उस रात पूरा गांव खेत पर बैठा था। बूंदें गिरी तो हर कोई रो दिया। गुरु ने हाथ फैलाया, विद्या काम आई। वीर ने लाठियां ऊपर की, ताकत काम आई। मोहन ने आंगन में दिया जलाया, धन काम आया। रामू ने बच्चों को झूला झुलाया, सेवा काम आई। फिर तो साल भर खुशहाली रही।
गुरु पंडित बनाए। वीर फौज में भर्ती हो गया। मोहन के मसाले देश भर गए। रामू गांव का सरपंच बना, जहां कभी उसे बैठने की जगह न मिलती। कोई 10 साल बाद मेला लगा। बूढ़े चारों एक मचान पर बैठे। बच्चा पूछता, दादा सच बताओ, किसकी ताकत सबसे बड़ी? गुरु मुस्कुराया, विद्या बिना तो अंधकार। वीर बोला, रक्षा बिना तो सब खोखला। मोहन कहता, धन बिना पेट खाली। रामू सर झुकाता, सेवा बिना सब कुछ खाली। इस पर सब बच्चे हंसते। फिर वही बच्चा बोलता, तो फिर सबकी ताकत मिलती है, तभी गांव बचता है ना? चारों हंसते हैं। हाँ बेटा, ताकत की कोई जात नहीं, काम की जात है। और इसी पर गांव का घंटा बजता है, जैसे कह रहा हो, जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारा बल है। सारांश। गुरु की ताकत दिमाग थी, वीर की ताकत थी हिम्मत, मोहन की ताकत दौलत, रामू की ताकत सेवा। किसी भी काम को छोटा मत समझो। तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान है, और वही तुम्हारा असली बल है। जब हर कोई अपना काम ईमानदारी से करता है, तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है। तो खुद को देखो, अपना काम चुनो, और उसे दिल से करो। यही सच्ची ताकत है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।